नमस्ते, दिस इज़ गीतू मीरपुरी फ्रॉम डिवाइन टू चिलिंग अकेडमी। डिवाइन टू चिलिंग अकेडमी में टैरो रीडिंग के क्लासेस कंडक्ट होते हैं। आप ये क्लासेस ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। ये रीडिंग हो रहा है वर्गो राशि के लिए। मून राशि अगर आपका वर्गो है तो आपको आपका अक्टूबर 2020 मंथ कैसे जाने वाला है। यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है आपकी फाइनेंस के लिए कि आप फाइनेंस में बहुत अच्छा कुछ प्रूव करके दिखाने वाले हैं। आपकी मदर के ब्लेसिंग से आपका जो मदर के ब्लेसिंग से आपका जो भी फाइनेंशियल गोल है आप उसे अचीव करेंगे। आप आपके मदर की हेल्प ले सकते हैं, आपके मैटरनल ट्रेट्स, आपके मौसी की, मामी की हेल्प ले सकते हैं, जिससे आपका फाइनेंस जो है वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। आप बेसिकली करियर के लिए टाइम कार्ड आया है द फूल। अगर आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही सही डिसीजन है कि ये टाइम है एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और कुछ आप बेसिकली आपकी लाइफ में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, आपको वो जॉब का रूटीन नहीं पसंद है और इसीलिए कार्ड्स आए हैं कि आपको थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए और जहाँ पर प्रॉस्पेरिटी है। मदर के ब्लेसिंग्स लेते रहें और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बहुत आएगी। आपके रिलेशनशिप के लिए आया है कि अगर आप अनमैरिड हैं तो आप ऐसा पार्टनर चूज करें जिसके पास क्वालिटीज ज्यादा हो। आप पैसों को इम्पोर्टेंस नहीं दें। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है जो कहता है मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, लुक फॉर द क्वालिटीज, अप्रिशिएट द पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ द पर्सन। कोई अनएडुकेटेड है, रिच है, उससे आप कमिटमेंट नहीं करें। आप कुछ क्वालिटी देखें आपके पार्टनर में। और अगर आप मैरिड हैं तो भी आप आपके पार्टनर के पॉजिटिव क्वालिटीज पे ध्यान दें, उनके नेगेटिविटीज को इग्नोर करें। आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। सिर्फ आपके सीक्रेट्स लोगों को नहीं बताएं और आपके ऊपर हेल्थ में जो है आपको पाँव से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वर्गो राशि वालों को। और आपको शनि मंदिर जाना है। आपको 10 एलिमेंट्स लेके जाने हैं। 5 एलिमेंट्स आपको वहां रखने हैं मंदिर में, 5 वापस लेके आने हैं और उसे घर पर सेफ रख देना है। थोड़े दिनों के बाद उसे नदी में डाल देना है। ऐसा करने से भी आपका जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है वो सॉल्व हो जाएंगे। आपको गाय को ग्रीन कलर का चारा जरूर खिलाना है हर बुधवार को। आपको दूसरों की नेगेटिविटी से बचना है। ये नजर का भी कार्ड है कि आपको बहुत जल्दी लोगों की नजर लग जाती है। और यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के लिए कार्ड आया है कि आप बेसिकली आपके पास्ट को लेकर बहुत वरिड है। तो आपको कुछ ऐसे क्रिस्टल्स चाहिए जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपको हेल्प करेंगे। और आपको पास्ट के लिए बिल्कुल भी सोचना नहीं है और आपको प्रेजेंट पर ध्यान देना है और आपके फ्यूचर के लिए सोचना है। तो आध्यात्मिक में भी आपने पास में कुछ व्रत रखे हैं या कुछ मेडिटेशंस किए हैं, उसका आपको रिजल्ट नहीं आया है तो आपको समझना है कि वो समय पे स्टार्स आपकी सही नहीं थे। अब आपके स्टार्स बहुत ही अच्छे हैं। आपको बिल्कुल भी आपके फेथ को कम नहीं होने देना है और जितना हो सके आपको आध्यात्मिक में अपना फेथ बढ़ाते रहना है। सो लेट्स सी 3 मैसेजेस फ्रॉम एंजल कार्ड्स। तो यहाँ पर आया है योर सोल इन्फॉर्म्स यू एवरी स्टेप, डू व्हाट योर हार्ट कंपील्स यू टू डू। तो आप आपके सोलमेट की तरफ जाएं। कोई लॉजिकल डिसीजन लेकर आपके सोलमेट से दूर नहीं जाएं। जहां आपको इमोशनल हैप्पीनेस मिलती है उस पार्टनर को आप चूज करें और आपके सोल से आप गाइडेंस लेते रहें। नेक्स्ट एंजल कार्ड है कि यू आर मोर पावरफुल देन यू रियलाइज। क्योंकि आपकी ड्यूअल राशि है। आप कभी आप खुद को बहुत इंफीरियर महसूस करते हैं, कभी खुद को बहुत सुपीरियर महसूस करते हैं। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि आपको आपकी वर्थ नहीं पता है, आप उससे कई ज्यादा पावरफुल हैं। तो आप बिना ज्यादा सोचकर, बिना ज्यादा किसी से पूछकर आप जल्दी एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर सकते हैं। आप आपके मदर की हेल्प ले सकते हैं। आप आपके इमोशंस की, आपकी
इंट्यूशन की हेल्प ले सकते हैं और क्वालिटी पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट एंजल कार्ड मैसेज आपके लिए है कि डिवाइन लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो आपको एक डिवाइन लव, एक दिव्य प्यार आपको एक सही दिशा दिखाने वाला है। तो आप आपके सोलमेट की तरफ ध्यान दें। आप आपके सोलमेट को ढूंढें जिनके हेल्प से आप सही दिशा में जा सकते हैं। सो एक रॉन्ग डिसीजन, एक लॉजिकल डिसीजन, आप कंपेयर करते हैं दो पार्टनर्स, एक रिच है एक पुअर है, लेकिन पुअर के अंदर क्वालिटीज बहुत अच्छे हैं, या कुछ और भी हो सकता है कि रिच के अंदर क्वालिटीज बहुत अच्छे हैं और पुअर के अंदर क्वालिटीज अच्छे नहीं है, और आप एक रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं, आप आपके सोलमेट से दूर जा रहे हैं, तो आपको राइट गाइडेंस नहीं मिलेगी। दोनों कार्ड आपके सोलमेट के आए हैं और आप आपके आत्मा से ही डिसीशंस लें, आत्मा से ही पूछें। जहां आपकी आत्मा खुश है, जहां आपको सुकून मिलता है, वो डिसीशंस आप लें। आई होप क्रिस्टल रीडिंग्स मुझे देने हैं आपको। 3 क्रिस्टल्स आपको यहाँ पर रीडिंग कुछ मैसेजेस देने वाले हैं। सो फर्स्ट मैसेज आया है क्लियर क्वार्ट्ज, जो है आपको पॉजिटिविटी दे रहा है और ये मैसेज दे रहा है कि आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से आपके सारे काम होने वाले हैं। नेक्स्ट इज आपका टाइगर्स आया है कि आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, खुद के नेगेटिविटी और दूसरों की नेगेटिविटी से दूर रहना है, खुद बहुत ही पॉजिटिव रहना है। जैसे ये कार्ड हमें बताता है कि आपको पॉजिटिव रहना है। नेक्स्ट इज आपके लिए कार्ड आया है स्मोकी क्वार्ट्ज, तो एलेस्टियल क्वार्ट्ज। तो एलेस्टियल क्वार्ट्ज हमारे थर्ड आई का स्टोन है और ये हमें बताता है कि आपको और आध्यात्मिक उन्नति करनी है आपकी लाइफ में। अपने आप को स्पिरिचुअली आपको ग्रो करना है और अपने इंट्यूशन लेवल्स को बढ़ाना है, और उसके लिए आपको सुबह जल्दी उठकर 3:45 जो आइडल टाइम है, आपको मेडिटेशंस करने हैं और अपने सेल्फ ग्रोथ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आपको बाहर लोगों में ज़्यादा आपकी एनर्जीज को वेस्ट नहीं करना है। इससे आपका इंट्यूशन बहुत बढ़ेगा और आप एक राइट पाथ पर जाएंगे, राइट डिसीजंस आप ले सकेंगे। नेक्स्ट है एक्वामरीन। ये जो क्रिस्टल है ये हमारे थ्रोट चक्र को रिप्रेजेंट करता है। कहीं पर भी आपके थ्रोट एनर्जी को वेस्ट नहीं होने दें। आप पूरे दिन में जो बात करते हैं तो बहुत सोच समझकर आपके एनर्जीज को स्पेंड करें और अननेसेसरी चीज़ों पे कन्वर्सेशन करके अपनी थ्रोट एनर्जी को वेस्ट नहीं करें। सो होल डे आपको अटेंटिव रहना है कि आप क्या बात कर रहे हैं, बिकॉज आप जो भी बात कर रहे होते हैं वो चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते हैं। आप किसकी नेगेटिविटीज़ के लिए बात कर रहे हैं तो उनकी नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट करते हैं। किसी की पॉजिटिविटी के लिए बात कर रहे हैं तो उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको अपने बारे में पॉजिटिव बातें करनी है, अपने बारे में पॉजिटिव सोचना है, ताकि आपका जो ग्रोथ है वो रुके नहीं। आपका ग्रोथ आपकी ग्रोथ ज़रूरी हो। I hope you all will like this reading. Kindly like it, share it and subscribe the channel. Thank you.